अभीरा का प्रेगनेंसी हुड। अभीरा संग हादसा। रूही बनेगी अरमान अभीरा के बीच दीवार। स्टार प्लस की सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा पोद्दार हाउस वापस आ तो गई है और आते के साथ ही देखिए कैसे वो अपना प्रेगनेंसी हुड एंजॉय कर रही है। पेट में तकिया लगाकर वो माँ बनने की फीलिंग को महसूस कर रही है, झूम झूम कर नाच रही है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब यूं ही झूमते नाचते वो पहुंच जाती है हॉल में और अचानक पैर फिसलने से वो गिर जाती है और ये नजारा विद्या और दादी सा देख लेती है, जिसके चलते दादी सा अपनी नाराजगी जताती है। विद्या, इस लड़की का बचपना अब तक नहीं। तुम्हें क्या ये तकिया आदत डालने से तुम्हें लगेगा तुम्हारे अंदर बच्चा पल रहा? हाँ, ये जमा करके तुम क्या सोचते हो कि तुम्हें मॉर्निंग सिकनेस शुरू हो जाएगी? 9 महीने कभी तुम्हारी कमर में, कभी तुम्हारे पैर में दर्द हो, तुम्हारे बाल झड़ने लग जाएंगे, तुम्हारी नींद उड़ जाएगी और क्या तुम पे डॉक्टर 100 पाबंदियां लगाएगा और फिर तुम अपनी जान खतरे में डाल के हॉस्पिटल जाके बच्चे को जन्म दो। प्रेगनेंसी का दर्द वो दर्द होता है लड़की जिसके बारे में सोच के कलेजा मुंह में आ जाए। वो दर्द तो महसूस नहीं कर सकती तो कम से कम ये ऊट पटांग हरकतें करके उस दर्द को सहने वाली माओ का मजाक तो तुम कभी मां नहीं बन सकती, ये तो अच्छी तरह जाना। नैरो माइंडेड डेफिनेशन मैंने आज तक नहीं सुना। एक बच्चे को जन्म देने में जितना इमेजिन नहीं कर सकती उससे 10,100,000 टाइम्स ज़्यादा पेन है। और मैं दिल से उन सभी माओं को सल्यूट करती हूँ, लेकिन बहुत सारी माएँ मुझसे अपील करेंगी सिर्फ बच्चे को जन्म देने से वो माँ नहीं बन जाती। अब इससे पहले कि तुम हमें ज्ञान दो, हम जानते हैं कि टेक्निकली ये बच्चा तुम्हारा है, लेकिन ये टेक्निकल बात बच्चा नहीं समझता है। रूही की कोख में जो बच्चा है वो उसी की धरती को बच्चा है। वो मुझे भी पहचानेगा। माँ ने भी तो अरमान को जन्म नहीं दिया था, लेकिन वो इन्हें भी तो माँ मानता है। थी, अरमान विद्या को माँ मानता था, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक उसकी जन्म देने वाली माँ अरमान की जिंदगी में लौटी नहीं। शिवानी के आते ही अरमान विद्या को भूल। हमने लाख बार विद्या को समझाया, लेकिन फिर भी इसने उसे माफ कर दिया। अपनी सोच के आगे उसने अपना सर छुआ, लेकिन अरमान नहीं। भाई दादी सा ने तो अपनी और अभीरा की इस बहसबाजी में विद्या को भी घसीट लिया, जिसके चलते विद्या की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन दादी सा की ये बात कहीं न कहीं अभीरा के मन में चोट जरूर करेगी। वैसे इन दिनों रूही का बिहेवियर कहीं न कहीं अभीरा को खटक रहा है। असल में अभीरा रूही का ख्याल रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन रूही उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में अभीरा नाराज भी है
ऊपर से उसने अपने बच्चे की दिल की धड़कन सुन भी नहीं पाई। इस बात की बेचैनी भी उसके दिल में है। इस पर रूही उससे माफी तो मांगती है, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में ये पनपने लगा है कि ये पेट में जो पल रहा है उसी का बच्चा है। हाँ, ऐसे ही मिक्स्ड इमोशन वाले सीन्स हो रहे हैं जहाँ पे रूही की तबीयत ख़राब हो जाती है एंड उसको संभालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अबीरा वहाँ होती नहीं है, तो किसी ना किसी को तो हेल्प करनी थी, तो मैं जाके उसकी हेल्प करता हूँ इंसानियत के नाते। एंड फिर अबीरा भी आ जाती है, वो भी इनडायरेक्टली हेल्प करती है, अपना रबर बैंड निकाल के देती है। तो हम दोनों मिलके रूही का ध्यान रख रहे हैं। रूही, तुम ठीक हो? भाई रिश्तों में उलझने तो शुरू हो गई हैं, क्योंकि कहीं न कहीं अपने लिए अरमान की ये परवाह देखकर रूही के दिल में अरमान के लिए जगह बनने लगी है और अब तो वो अरमान से दूर रहने के बहाने भी ढूंढ रही है। तभी तो अरमान के कहने पर वो बाथरूम से बाहर नहीं आती। इतना ही नहीं, जब आती भी है तो वो बेचैन होती है। ऐसे में उसकी बेचैनी कम करने के लिए जब अरमान आता है तो रूही कहीं न कहीं इमोशनल होती है और इसी इमोशनल के चलते अरमान रूही को गले लगाता है। वैसे रूही को गले लगाना अरमान के लिए भारी पड़ने वाला है। अब देखना होगा कि क्या वाकई अरमान को अपना बनाने के लिए रूही इस बच्चे का सहारा लेगी। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी जिंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाइए और वहाँ भी हमारे चैनल को फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।